तो बेटा आगे शुरू करते हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग PYQ कर रहे हैं, और ये टॉप 50 PYQ इसमें लेके आए हैं। कितने होंगे? 56 क्वेश्चन है, 56 57। और ये 3 चैप्टर मिला के हैं, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का 1 2 क्वेश्चन होगा, बाकी सारे लाइट के बाद के तीनों के चैप्टर के हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस में करोगे तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, शुरू करते बेटा। कह रहा है स्टेटमेंट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको पता ही है क्या होगा, H इजकल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। थोड़ा इसके बारे में आपको लिखना रहेगा वहाँ पे। ठीक है, कि जो हीट है H, हीट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, आई स्क्वायर के, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तीसरा H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि कितना देर तक हम लोग उसको करंट पास कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर कह रहा है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं, कह रहा है कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग इतना कुलाम ऑफ चार्ज। तो कह रहा है कि कितना हीट जनरेट होगा अगर जो चार्ज है यानी क्यू है वो कितना ट्रांसफर हो रहा है, 96,000 कुलाम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है 2 आवर, और थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 वोल्ट, तो वी आपको दे रखा है 40 वोल्ट। ठीक, आप समझिए, कह रहा है कि कितना हीट जनरेट होगा अगर इतना कुलाम का चार्ज 2 घंटे में इतने वोल्ट पे ट्रांसफर हुआ है। ठीक, अब जरा समझो बेटा, हीट क्या है, एनर्जी, और एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, एनर्जी यानी वर्क, वर्क के लिए फार्मूला क्या है, तुमने पढ़ा क्या है कि पोटेंशियल इजकल टू क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क इजकल टू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना दे रखा है 40, और चार्ज कितना दे रखा है 96,000 गुलाम। ठीक है, तो ये वर्क जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 4 24 के 4 80 दो 2 38, तो इतना जूल। ये आपका बेटा क्या आ गया, सॉरी मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आपका आ गया, ये वर्क आ गया। ठीक, अब हमें कह रहा है कि 2 आवर में, तो आपको बताना है कि कितना हीट जनरेट होगा। तो अभी हमने क्या निकाल दिया, वर्क निकाल दिया है। अब वर्क इनटू टाइम अगर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हीट। तो हीट के लिए यानी H इजकल टू, ठीक, तो आप क्या हो जाएगा 384। ठीक है, ये आपके पास है बेटा, और इंटू 2 आवर है तो इंटू 2 कर दीजिएगा आप। तो यहाँ से जब आप इंटू 2 कर दोगे तो आपके पास टोटल जूल जो है वो आ जाएगा कि कितना जूल हीट जो है जनरेट होगा। ठीक, तो ये कितना आ गया आपके पास, H इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, ये अपना। ठीक, तो मल्टीप्लाई करिए 2 चौको। ठीक है, तो इतना जूल जो है हीट जो है ट्रांसफर होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है VI ग्राफ फॉर ए नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, what do you infer from this figure, draw the label diagram of circuit diagram, obtain the such a graph। ठीक, हम इस ये आपको दे रखा है, हमसे इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है ये आपको बताना है। तो भैया ये देखिए कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है, ये दोनों में जो चेंज है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। अगर चेंज यूनिफॉर्म है तो हम इस ग्राफ से क्या पता चलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा नाइक्रोम वायर का, तो रेजिस्टेंस क्या होता है V अपॉन आई। लेकिन अगर ग्राफ दिया हो तो चेंज इन V अपॉन चेंज इन आई लगाएंगे फार्मूला। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इसको याद रखिएगा कि V अपॉन आई सिंपल फार्मूला, लेकिन ग्राफ में कौन सा फार्मूला आप यूज करोगे, चेंज इन V अपॉन चेंज इन आई। तो R इक्वल टू चेंज इन V, आप कोई भी 2 पॉइंट का डिफरेंस ले लीजिए, जैसे ये आपके 8 है तो ये है बेटा, ये 4 है तो ये है। तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन V यानी 0.8 माइनस 0.4 अपॉन, ऐसे करंट में कितना चेंज आ रहा है 0.2 माइनस 0.1। तो ऊपर आपका आ जाएगा 0.4 और नीचे क्या आ जाएगा आपका 0.1, पॉइंट हट गया। तो आपको जो आर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आर आपका आ जाएगा 4 ओम। तो हमको रेजिस्टेंस 4 ओम मिल गया। अब कह रहा है इसका सर्किट डायग्राम बना दीजिए बेटा, तो आपने रेजिस्टेंस को ले लिया 4 ओम। ठीक है, ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंस है, और हम क्या करेंगे बेटा, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक
जो है करंट ले लेंगे बेटा, यहाँ पे एम्पियर ये आपका करंट है, ये आपकी बैटरी है। ठीक, और रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे 4 ओम का। ठीक, और चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट आपको गिवन दे रखा है। ठीक, तो ये आप इस तरह कर लोगे, यानी ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, इसी में क्या है, सर्किट का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस व्हिच कैन बी मेड यूजिंग द 4 रेजिस्टेंस, ईच रजिस्टर 1.2 ओम। आपके पास 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है, कह रहा है कि कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस आप इससे बना सकते हो। ठीक, रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 1/2 ओम का, ये है 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है, और कह रहा है कि इससे आप कितना रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक, करते हैं क्वेश्चन को इसमें। अब यहाँ पे देखिए, अगर जब भी आपसे रेजिस्टेंस मैक्सिमम पूछेगा, हम क्या करेंगे, उसको पैरेलल में, सॉरी हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। यानी हमें यहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम इसको क्या करो कि चारों रेजिस्टेंस को क्या करो, सीरीज में लगा दो। तो हम चारों रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में लगा देंगे, आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या है 1/2, ये आपका क्या है 1/2, ये आपका 1/2, ये आपका 1/2 रहेगा ही रहेगा। अब निकाल लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ गया 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा 4/2, डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो कितना आ जाएगा 2 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। जब भी आपसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस बोलेगा तो आप सीरीज में कनेक्ट करोगे, जब भी मिनिमम बोलेगा तो आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे। कह रहा है द मैक्सिमम, अरे ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। ठीक, फिर आपसे कह रहा था पर्सन हैज 5 रेजिस्टेंस। अब एक व्यक्ति के पास 5 रेजिस्टेंस है। देखो एक समय सारे क्वेश्चन बहुत आते थे, 2020 के आसपास का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आपका क्या है 2020 के आसपास है। हो सकता है 2-3 साल नहीं आया, फिर इस बात दे दे, उसका मूड के ऊपर है। कह रहा इफ अ पर्सन हैव अ 5 रेजिस्टेंस, ईच वैल्यू 5 ओम, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन। तो बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है, मैंने आपसे बताया कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए क्या है, सीरीज में लगाएंगे। और सीरीज में मैंने आपसे कहा कि रेजिस्टेंस अगर सेम है तो फार्मूला क्या है उसका, एन आर। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या था, एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आर क्या है, एक रेजिस्टेंस के पास कितने ओम का है, तो एक रेजिस्टेंस कितने ओम का, 5 ओम का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 25 ओम। तो सीरीज में कितना आ गया बेटा, तो सीरीज आपका आ गया 25 ओम। ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, व्हिच रेजिस्टेंस आर अरेंज इन 3 आर्म्स। ये आपको दे रखा है। पहला कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए। तो आर्म ए में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, तीनों सीरीज में है। तो 15, 5, 20 और 20, 40। तो पहले का क्या हो जाएगा 40, तीनों सीरीज में है। फिर कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म बी एंड सी। बेटा बी और सी का निकालना है, तो पहले क्या करोगे आप, अब बी और सी को मैं इधर बना के कर देता हूं। एक आपके पास ये है, ठीक। अब देखो बेटा ऊपर कितना दे रखा है 5 ओम, फिर 10 ओम, फिर कितना दे रखा है 15 ओम, फिर क्या है आपके पास यहाँ 10 ओम, फिर कितना है बेटा 20 ओम, और फिर कितना है 30 ओम। ये दे रखा है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऊपर वाले को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ऊपर वाले को जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, तो ऊपर वाले को आपने ऐड किया, सीरीज में है 15, 5, 20 और 10, 30। तो ऊपर वाले का कितना हो गया 30 ओम। ऐसे नीचे वाले का भी हम लोग करते हैं, सीरीज में है। तो नीचे वाले का क्या हो गया 20, 10, 30, और ये कितना हो जाएगा 60 ओम। अब दोनों पैरेलल में है बेटा, तो सॉल्व कर लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा कि 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/30 प्लस 1/60। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 60। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 3/60। बेटा कैंसिल कर दिया, 1 बाई कितना हो गया 20, पलट जाएगा तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 ओम। ठीक, तो दूसरे वाले में यहाँ कितना आ गया बी और सी में, इसमें आ गया 20 ओम। फिर कह रहा है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो द अमीटर। तो अमीटर लगा कहाँ है, ये है, यानी इसमें जो करंट जाएगी वो टोटल करंट जाएगी। अब जरा ये समझो, हमने इस सर्किट को सॉल्व किया, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 40 ओम का आया। यहाँ यानी जहाँ ए लिखा है उसकी जगह हम टोटल रेजिस्टेंस कितना लिख रहे हैं 40 ओम। इस पूरे का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 20 ओम। तो जो बी और सी के जगह टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम।
बाकी आपकी सर्किट ऐसे बनी है बेटा, यहाँ वोल्टेज कितना लगा है 6 वोल्ट, और आपके पास क्या है, यहाँ आपका अमीटर है ए, और ये आपका स्विच है, और इस तरह। अब हमें निकालना क्या है, हमें करंट निकालना है बेटा। तो करंट का फार्मूला क्या है, तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू वी कितना दे रखा है 6 वोल्ट, और बेटा आर कितना है, तो आर दोनों सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस लेंगे, तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। सॉल्व करिए तो 1 बाई कितना आ जाएगा 10, यानी 0.1 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया आपके पास, 0.1 एम्पियर का करंट आ गया। लास्ट कुछ देखते हैं इसमें, कह रहा है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो इन अ अमीटर व्हेन द आर्म बी विथड्रॉ फ्रॉम द सर्किट। भैया कह रहा है कि अगर बी को हमने सर्किट से विथड्रॉ कर दिया, सेकेंड पार्ट समझिए, हमने बी को सर्किट से विथड्रॉ कर दिया, ये सेकेंड पार्ट ये वाला बता रहा है, तो कितना करंट फ्लो करेगा। भैया अगर बी को विथड्रॉ कर दोगे तो ये सर्किट कैसे बनेगा, जरा ये सोचिए, ये सर्किट कैसे बन जाएगा। पहले ये 5 ओम, फिर 15 ओम, फिर 20 ओम, 5 15 20, और फिर आपका क्या हो गया बेटा, ये सर्किट तो बनेगा नहीं, तो क्यों ये इतना बनेगा, तो ये इतना कितना बनेगा आपके पास, ये 10, ये 20 और ये 30। बेटा ये बनाया हमने ये वाला रेड कलर से, और ये वाला बना दिया इधर ब्लू कलर से। बाकी तो आपका सेम है, यानी इधर जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, इधर आपका अमीटर लगा होगा, लगा है मीटर, इधर आपका एक की लगा है बेटा, और ये आपका क्लोज है। तो अब जरा देखिए, यहाँ 5 15 और 20, ये कितना है 5, ये 15, ये 20, और इधर आपके पास है 10 20 30, 10 20 और 30। तो टोटल अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, करंट निकालना है, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितना है, तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, और 60 और 30 90 10 100। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। वी कितना है बेटा, वी है 6, और आर कितना आया है, टोटल जोड़ लिया आपने 100, सबको जोड़ लो, सीरीज में है तो सबको जोड़ लीजिए, यही टोटल आर है। तो आपका करंट कितना आ जाएगा 0.06 एम्पियर। ये आपका हो गया आंसर। तो लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 0.06 एम्पियर। ठीक है, लिखते जाइए, करते जाइए, मेहनत करते जाइएगा, आराम से कर लोगे, पेपर आसान बनता है बेटा। फिर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमको इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब जरा ये देखिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब भी आपको निकालना हो, मैंने बार बार बताया कि आप सर्किट को बनाना करिए, आपको सर्किट बार बार बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ से बनाते हैं। तो सबसे पहले केवल ये हमें इतने सर्किट से मतलब है, इतने से मतलब है। तो आपका पहले कितना है 10 ओम, बना दिया आपने 10 ओम। फिर क्या है, अब बेटा ये दोनों 10 और 10 कैसे हैं, सीरीज में है, ये सीरीज में है ना, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये दोनों मिला के कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ कितना हो गया 20 ओम। फिर ये ऊपर इसके साथ पैरेलल में भी कितना है, पैरेलल में भी 20 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 20 ओम। और फिर इधर आपके पास भी कितने हैं बेटा 20 ओम। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, इधर का 10 ओम, इधर का 20 ओम, और बीच वाला आपके पास ये है। अब ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है। मैंने आपको पैरेलल के लिए सॉल्व करने का तरीका बताया कि जब भी रेजिस्टेंस सेम है तो फार्मूला क्या लगा दोगे, आर अपॉन एन। आर क्या है, टोटल रेजिस्टेंस जितना दे रखा है दोनों में सेम वाला, एन क्या है कितना रेजिस्टेंस है, तो कितना आ जाएगा ये 10 ओम। जिनको ये बात नहीं है वो जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, उसमें रेजिस्टेंस को हमने ये चीज़ बताई है आपको। ठीक, तो अब इन दोनों को हमने केवल सॉल्व किया, तो यहाँ से ये आपका कितना है, ये आपका 10 ओम है। जिनको दिक्कत है वो वैसे सॉल्व कर लोगे पैरेलल में लेके, और इन दोनों को सॉल्व करने में कितना आ गया आपके पास 10 ओम। और बेटा ये पहले से यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 20 ओम, यहाँ पे आपको 20 ओम दे रखा है। ठीक, बस अब इन सीरीज में जोड़ दीजिए तो 10 10 20 20 40। तो अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया यहाँ पे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा आ गया आपके पास 40 ओम। निहायत ही आसान क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। ठीक है, 40 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा द स्टार अपेयर हायर देन द होरिजन देन दे आर। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है, आपसे जो वहां से रेज आ रही हैं वो प्रॉपर नहीं आती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आपको दिखता है। कह रहा है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेयर जो कि लाइट जब बाहर से आ रही है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर जो है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो लाइट आ रही है, तो बाहर की कंपेरिजन में एटमॉस्फेयर बाहर वैक्यूम है, और एटमॉस्फेयर में क्या है गैसेस हैं। तो जो वैक्यूम है वो कैसा है, वो डेंसर है,
और एयर जो एटमॉस्फेयर है आपका वो कैसा है, सॉरी वैक्यूम आपका रेयर मीडियम है, एटमॉस्फेयर कैसा है, डेंसर मीडियम है वैक्यूम के कंपैरिजन में। इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइट अपने पास से डाइवर्ट हो जाती है, तो इसी फिनोमेना को क्या कहते हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। फिर कह रहा है व्हाई डज अपेयर अ पोजीशन ऑफ स्टार डिफरेंट फ्रॉम इट्स ट्रू पोजीशन। तो उसका पीछे भी रीजन क्या है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो रे आ रही है लाइट की, वो सीधे ना आके अपने पास से डाइवर्ट होकर आती है, इसलिए हमको एक्चुअल पोजीशन स्टार की नहीं दिखती है। फिर कह रहा है व्हाट इज द रेनबो, ड्रॉ द लेबल डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि अगर ये वाटर के आपके पास ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स का साइज अगर बहुत छोटा है तो लाइट ऐसे आ रही है। अब ये लाइट क्या होगी, अपने पाथ से डाइवर्ट होके ये लाइट आई, ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइट इसके अंदर इंटर कर गई, ये लाइट आपकी इंटर कर गई ड्रॉप के अंदर। अब यहाँ से क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होगा ऐसे। ठीक है, ये आपका जो है ये एक्चुअली ये कलर ऊपर नीचे रहता है, लेकिन कलर पे मत जाइएगा। जो रे आती है, ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो इस जगह क्या हुआ, इस जगह रिफ्लेक्शन हुआ, इस जगह क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हुआ ड्रॉपलेट्स के अंदर। यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है। तो तीन फिनोमेना एक साथ होते हैं इसके अंदर, तो हमको जाके ये फिनोमेना देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेनबो का फॉर्मेशन तभी होगा जब ड्रॉपलेट्स बहुत छोटी होंगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, तीनों फिनोमेना एक साथ उसके अंदर होते हैं।